आज हम बात करेंगे ब्लेफराइटिस के बारे में। मतलब पलकों के किनारे में जब सूजन आ जाती है उसके बारे में। किसी भी प्रकार का आँखों के रोग में होने पर कई प्रकार की परेशानियाँ होती है। जैसे हमें दिखाई कम देने लगता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कभी ऊपर की पलकें सूज जाती है तो कभी नीचे की, कभी पलकों के किनारे पर भी सूजन आ जाती है, कभी आँखें लाल हो जाती। इस तरह आँखों के आस-पास के जो जगह रहती है वो सूज जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। पलकों के किनारों की सूजन को अंग्रेज़ी में ब्लेफराइटिस कहते हैं। आँखों में सूजन होने के संबंधित अगर हम कोई भी चीज़ ट्रीटमेंट लेते हैं वो कंजक्टिवाइटिस के अंदर आता है। अगर कंजंक्टिवाइटिस में जो मेडिसिन्स जाते हैं वही मेडिसिन्स ब्लेफराइटिस के केस में भी यूज़ होता है। होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ऐसे कंडीशन को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, ठीक करती है। पहली दवा जो हम बात करने वाले हैं वो है एकोनाइट। एकोनाइट जो है ये आँखों से संबंधित कोई भी रोग हो, अगर चाहे पलकों की या चाहे आँख के जो कॉर्निया है अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है, चाहे कंजंक्टिवा के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये बहुत अच्छे से असर करता है। इस प्रकार के सारे रोगों के लिए बहुत अच्छी दवा है। अगर हर चीज़ जो है इनिशियल स्टेज पे है, मतलब अगर आपको अभी-अभी ये सब तकलीफ़ें शुरू हो रही है, जैसे कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंजंक्टिवा में कोई प्रॉब्लम है, तब भी ये जो एकोनाइट नेपिलिस दवा है ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। आपको इसे लेना कैसे है? 30 पोटेंसी में लीजिए, आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें और पी जाइए सुबह, दोपहर, शाम 3 बार। इसके उपयोग से जो है आपको आँखों का कोई भी रोग जल्दी ठीक हो जाएगा, आँखों की सूजन जो है वो कम हो जाएगी और अगर आपके आँखों में लालपन है तो उसे भी ये ठीक कर देती है। नेक्स्ट जो दवा है ये है सल्फ़र। अगर आपके सिर्फ पलकों में सूजन है, सिर्फ पलकों में सूजन है और आपको जो लाइट है, जो आपको प्रकाश है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, आँखों से अधिक पस निकल रहा है, बहुत ज़्यादा पस जैसा निकल रहा है, तो ऐसे टाइप के आँखों के इन्फेक्शन के लिए जो है आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इसे लेना कैसे है? 30 पोटेंसी में लीजिए, लगभग आधे कप पानी में 10 बूंद डालिए और दिन में 2 बार लीजिए, सुबह और रात को। नेक्स्ट दवा जो है ये भी बहुत अच्छी दवा है। आपके आँखों के रिलेटेड जो समस्या है उसके लिए ये है बेलेडोना। पलकों पे अगर सूजन होने के साथ अगर पलकें जो है एकदम बंद हो जाए और अगर आपने ज़बरदस्ती आँख खोलने की कोशिश की तो वहाँ से खून बहने लगे, अगर इतना डेंजर अगर आपके पलकें चिपक जा रही है आपस में, तब ऐसे में आप यूज़ कीजिए बेलेडोना। ये आपको 30 पोटेंसी में लेना है। आपको सभी दवा पीनी है। आधे कप पानी में लगभग इसे 10 बूंद डालिए और दिन में 3 बार लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम। इससे जो है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट दवा है हिपारसल्फ। ये आपको अगर आँखों की पलकों में के किनारे पे अगर आपको थोड़ी सी स्वेलिंग जैसी है, थोड़ी सी सूजन जैसी है, तब ये बहुत अच्छा असर करती है। अगर आपकी मेबियोपियन ग्लैंड जो रहती है, मतलब अगर आपका जहाँ से लैक्रिमेशन होता है अगर वहाँ पे पस है, अगर कोनों में बहुत ज़्यादा पस है, आँखों के अंदर अगर आपको फ़ील हो रहा है कि पस निकल नहीं रहा है, तो ये जो समस्या है ये बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। इसे कैलेजियन भी कहते हैं। तो ऐसे में आप हिपारसल्फ का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पस है, जो अंदर जमा है मेबोबियन ग्लैंड में, ये जो है बहुत ही अच्छे से निकाल देती है आपके पस को और जो आपका घाव है ये बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। आपको इसे 200 पोटेंसी में लेना है। आपको आधे कप पानी में लगभग 10 बूंद डालना है, सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। इससे जो आपका पस है फॉर्मेशन वो बंद हो जाएगा और पस जल्दी से जल्दी निकल जाएगा नेचुरली और आपका घाव जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो दवा है वो है ग्रेफाइटिस। अगर आपके पलकों के किनारे पर सूजन होने के साथ इस प्रकार के लक्षण हैं, जैसे आँखों के जो कोने हैं जिसे हम कैंथाई कहते हैं, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन है, बहुत ज़्यादा खुश्की के कारण, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस के कारण अगर आपके आँखों के कोने जो है वहाँ पे फट जा रहा है, जैसे ड्राइनेस की वजह से वहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं, इनमें से खून अगर बहने लगे,
तब आप ग्राफाइटिस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको इसे आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार पिएँ। और कभी-कभी जैसे में क्या होता है इस प्रकार के रोग में कि कभी-कभी आँखों की पलके की जो उपस्थित है, जो कार्टिलेज, वो किसी-किसी के बाहर की तरफ आ जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्ट्रोपियन। और किसी-किसी के अंदर की तरफ आँखें जो मुड़ जाती है, उसे कहते हैं हम एंट्रोपियन। ये दोनों भी बहुत तेज़ दर्द देता है, क्योंकि जो नीचे की जो कार्टिलेजेस पोर्शन रहती है, वो जो है अंदर की तरफ मुड़ जाए तो, या बाहर की तरफ मुड़ जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी ग्राफाइटिस जो है ये बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। अगर आपको इसमें से कोई भी कंडीशन है तो आप ग्राफाइटिस लेकर ज़रूर देखें, इससे आपकी कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है एलुमिना। एलुमिना जो आँखों की पलकों में अगर सूजन होने के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, पर ग्राफाइटिस से अगर आपने लिया है पहले इसके वजह से और ग्राफाइटिस से अगर ठीक नहीं हुआ है, तब आप एलुमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलुमिना 30 आप आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम पिए और इससे आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। जो एलुमिना जो मेडिसिन है, इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर दिखता है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादा म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, वहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम हो दिख रही है, तब आप एलुमिना बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अगर नाक में खुश्की हो, जैसे कब्ज़ होना, जैसे आँखों की पलकों में खुश्की होने के ये सब कारण, पलकों के किनारे फट जाना, पलकें बिल्कुल खुश्क होने के कारण कड़क महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण होने पर एलुमिना बहुत ज़्यादा अच्छे से असर करती है। अगर आपकी आँखों में समझिए कंकड़ चला गया, तब भी आप एलुमिना का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, मगर ये सारी दवाएं आपको पीना है, ये कोई भी जो है ये आँखों में डालना नहीं है, ये सब पीने की दवाइयाँ हैं। आँखों में डालने के लिए आप हमेशा यूफ्रेशिया यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी दवा है आँखों के इन्फेक्शन के लिए, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप। बाकी ये सारी दवाइयाँ पीने के लिए है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर आपके पलकों में सूजन आने के साथ ही पलकों पर मोटी पपड़ियाँ जम जाती है और बहुत ज़्यादा आपको पस है, और अगर पलकें बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, सख्त पलकों में लगातार सूजन रहने से जो आपका कॉर्निया है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे में आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आँखों में कुछ चुभ रहा है तेज़, तब आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का यूज़ कर सकते हैं। आपको ये 3CH में भी आप यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आधा कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। पलकों पर सूजन होने के साथ ही कोई अगर अंदरूनी परत जो है वो अधिक लाल हो अगर आपकी आँखों की, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें से अगर पस निकल रहा हो, तो ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवा है। और जो पेशेंट होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के, ये मोस्टली जो आँख के सामने बैठ नहीं सकते ज़्यादा, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है आँख से। नेक्स्ट जो है वो है मॉक्सोल। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है आँखों की कंडीशन के लिए। पलकों में अगर सूजन होने के साथ ही रोगी आँख के सामने नहीं बैठ पाता है, आँख में दर्द रहता है, पलकें मोटी हो जाती है, उनमें से बहुत ज़्यादा पतला डिस्चार्ज अगर पानी बहता है, आँखों में से लैक्रिमेशन होती है, और यही पानी जो है आपके गालों पर ज़ख्म हो जाता है, मतलब इतना एक्रिड होता है कि आपकी जो गाल है वहाँ तक ज़ख्म कर देती है आपके आँसू। तो ऐसे में और आपके जो गालों पे है ना, वहाँ पे छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती है, आँखों में दर्द होता रहता है, और आँखों को खोलते ही जो है आपको बहुत ज़्यादा पस जैसा कुछ तो पदार्थ ऐसा आपके आँखों से निकलेगा, पस जैसा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बहुत एक्रिड रहेगा। तो आप मॉक्सल का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार के लक्षण को ठीक करने के लिए मॉक्सल बहुत अच्छी दवा है। आधा कप पानी लीजिए, लगभग 15 से 20 बूंद डालिए, दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए।
इसकी जो लैक्रिमेशन होती है, जो आपको डिस्चार्ज निकलेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होती है, जिसकी वजह से आपके गाल पर भी ज़ख्म हो जाएगी, इतना एक्रिड होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस। ये जो है आँख पर बहुत अच्छी यूज़ होती है यूफ्रेशिया की। अगर रोगी के पलकों के अंदर झिल्ली सूज जाती है, उसमें से जलन जैसा अगर पानी निकलता है, जलने जैसा पानी निकलता है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है, नाक से भी अगर पानी बहता रहता है, लेकिन इस पानी से जलन नहीं होती। जो नाक में से पानी निकलता है उसमें से जलन नहीं होगी, लेकिन जो आँखों में से पानी निकलेगा उसमें से बहुत ज़्यादा पेशेंट को जलन होगी। तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उनको यूफ्रेशिया दिया जाता है। ये आप 6CH पोटेंसी में ले सकते हैं। आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालें, दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। यह जो औषधि है ये अर्जेंटम नाइट्रिकम के समान ही बहुत ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन इसमें और अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक अंतर इतना है कि इसका प्रयोग रोगी के उस अवस्था में करते हैं जब रोगी के आँख में से जलन युक्त पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा एक्रिड पानी निकलता है, और जो नाक है उसमें से नॉर्मल पानी निकलता है। जबकि अर्जेंटम नाइट्रिकम का उपयोग उस रोग में होता है जब आँख में से जलन युक्त पानी नहीं निकलता। इस औषधि के मर्कसोल औषधि से भी तुलना की जाती है। दोनों ही औषधि का उपयोग रोगी के रोग की अवस्था में करा जाता है, और ये आँखों के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें रोगी के पलकों के किनारे की सूजन एक समान होती है। सर्दी लगने से पलकें सूज जाती है, उनमें से पानी निकलता है, लेकिन अंतर इतना है कि मर्क जो है वो उपयोग कब होता है, जब रोगी के आँखों से बहुत ज़्यादा पतला डिस्चार्ज होता है, जबकि यूफ्रेशिया में जिसमें आँखों से बहुत ज़्यादा पतला लेकिन बहुत एक्रिड जो पानी निकलता है। और इसके अलावा मर्क औषधि का उपयोग बहुत से रोग में ठीक करने के लिए होता है। जब रोगी आँख के सामने नहीं बैठ पाता तब यूज़ होता है मर्कसोल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यूफ्रेशिया में ऐसा नहीं है। नम मौसम भी उसके लिए ठीक नहीं होती। जब हम मर्कसोल की बात करें तो ना वो नम मौसम में बैठ पाता है और ना ही आँख के पास, लेकिन यूफ्रेशिया में ऐसे कोई सिम्टम नहीं दिखती। आप सारे जो मेडिसिन्स बता रहे हैं उन्हें आपको पीना है, लेकिन जो यूफ्रेशिया है इसे भी आपको पीना है, लेकिन आपको यूफ्रेशिया की आई ड्रॉप मिलेगी जो आपको आँखों में डालना है। नेक्स्ट है सीपिया। अगर सुबह के समय में आँखों से पस निकलता है आपको, और आँखें जो बाकी टाइम ठीक रहती है, शाम होते ही पलके जो है के अंदर की झिल्ली बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो ऐसे में आप सीपिया का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें से पस तो निकलेगा, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में जो है आपको ज़्यादा तकलीफ़ होगी। धीरे धीरे वो कम होते जाएगा और रात तक जो है आपकी आँखें बहुत ड्राई हो जाएगी। तो ऐसे में आप सीपिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। और आपको आधे कप पानी में लगभग 15 बूंद डालना है, सुबह दोपहर शाम लेना है। सारे दवाइयाँ कम से कम 10 से 15 दिन तक लीजिए। आपकी जब आँखें पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगी तभी ये सब मेडिसिन्स आप रोकिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सारी जो दवाइयाँ हैं वो पीना है आपको, आँखों में मत डालना, पीना है आपको, आँखों में डालना है। तो यूफ्रेशिया का जो आई ड्रॉप आता है बस वही डालना है, ये सारी दवाइयाँ पीने के लिए है। थैंक यू।